शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न आसमान, न जमीन, न समय, न दिशा। बस गहरा अंधकार और एक मौन शून्यता। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति मौजूद थी, परमेश्वर की आत्मा, जो जल के ऊपर मंडरा रही थी। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, उजाला हो। और उसी पल अंधकार चीरते हुए प्रकाश प्रकट हुआ। पहली बार दिन और रात बने। उजाले को भगवान ने दिन कहा और अंधकार को रात। यही था पहला दिन जहां प्रकाश ने जन्म लिया। दूसरे दिन भगवान ने कहा, पानी के बीच एक आकाश हो जो नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग करे। और ऐसा ही हुआ। आकाश फैला, बादल बने, हवा और नमी ने दुनिया की नींव तैयार की। ईश्वर ने उस विस्तार को आसमान कहा। यही था दूसरा दिन। अब तीसरा दिन आया। पानी एक जगह इकट्ठा हुआ और सूखी जमीन दिखाई देने लगी। उस सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा और जो जल एकत्र हुआ उसे समुद्र। फिर उन्होंने कहा, धरती पर चौथे दिन भगवान ने आसमान में दो महान रोशनियां बनाई, सूरज जो दिन पर शासन करे और चांद जो रात को रोशन करे। और साथ ही लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाने लगे। इन रोशनियों को उन्होंने दिन रात, मौसम और वर्षों का संकेत बनाया। चौथा दिन जब समय का अस्तित्व बना। पांचवें दिन उन्होंने कहा, पानी में जीव हों और आकाश में पक्षी उड़े। और समुद्र मछलियों से भर गए, पक्षी आसमान में उड़ने लगे। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो, बढ़ो और धरती को भर दो। यही था पांचवा दिन जब सृष्टि में हलचल आई। छठे दिन भगवान ने भूमि पर जीव बनाए, पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली जानवर। और फिर कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाइए। और इस तरह उन्होंने नर और नारी को रचा, उन्हें बुद्धि, प्रेम और अधिकार दिया। कहा, फलो फूलो, इस धरती का ध्यान रखो और सब प्राणियों पर शासन करो। और जब परमेश्वर ने अपनी सारी रचना को देखा, धरती, आकाश, तारे, समुद्र, जीव जंतु और मनुष्य, तो वे मुस्कुराए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बनाया था वह सब बहुत अच्छा था। और इस तरह छठे दिन की शाम और सुबह हुई और सृष्टि पूरी हुई। यही थी शुरुआत की कहानी, जब अंधकार से जन्म लिया था प्रकाश ने और ईश्वर ने कहा था, लेट देयर बी लाइट।